इंसान ने जब से चीजें खरीदना सीखी उसी दिन से उसे कंट्रोल करना भी सीख लिया गया। फर्क सिर्फ तरीके का है। पहले ताजर हमारे सामने खड़ा होता था, आज वो हमारे दिमाग के अंदर बैठा है। हमें लगता है हम आजाद हैं, मगर हकीकत में हमारे फैसले पहले ही तरतीब दिए जा चुके होते हैं। कदीम जमाने में ब्रांड का नाम नहीं था, मगर तसव्वुर मुकम्मल मौजूद था। ताकतवर वही समझा जाता था जो वो चीज इस्तेमाल कर सकता था जो आम इंसान की पहुंच से बाहर हो। लिबास, रंग, खुशबू और धाते सिर्फ चीजें नहीं थी, बल्कि इजाजत और एहतियार की इलामत थी। जो चीज सबको न मिल सके वही कीमती बना दी जाती थी। कदीम चीन में ये खेल बहुत खामोश मगर खतरनाक था। रेशम आम कपड़ा नहीं था, बल्कि ताकत और इक्तदार की निशानी था। आम इंसान के लिए रेशम पहनना जुर्म समझा जाता था, नहीं इसलिए नहीं कि वो खरीद नहीं सकता था, बल्कि इसलिए अगर सब एक जैसा नजर आने लगते तो हुक्मरानी की पहचान खत्म हो जाती। खास रंग, खास कपड़ा और खास खुशबू सिर्फ अशराफिया के लिए महसूस थी। चीज कीमती नहीं थी, कीमती ये था कि वो हर किसी को मुयस्सर नहीं थी। यही तसव्वुर बाद में पूरी दुनिया में फैल गया। सनती इनकलाब आया और मशीनों ने हर चीज आम बना दी। अब मसला ये नहीं रहा कि चीज कैसे बने, मसला ये बन गया कि चीज बाकियों से अलग कैसे दिखाई दे। यही वो लम्हा था जब जदीद ब्रांडिंग एक खामोश हथियार बन गई। कोका कोला एक आम मीठा मशरूब था, मगर इसने खुद को कभी सिर्फ मशरूब नहीं कहा। इसने खुद को खुशी, खानदान, दोस्तों और यादों से जोड़ा। जंगों के जमाने में कोका कोला सिपाहियों के साथ मुहाजों तक पहुंची और उसे घर की अलामत बना दिया गया। बोतल के अंदर सिर्फ मशरूब नहीं था, बल्कि उसके अंदर वतन और अपनायत का एहसास बंद कर दिया गया। आज भी जब कोई कोका कोला पीता है तो वो प्यास नहीं बुझाता, बल्कि एक याद निगलता है। इसका फार्मूला आज तक राज है, क्योंकि राज किसी आम चीज को अकीदा बना देता है। स्टारबक्स कॉफी नहीं बेचता, वो तर्ज जिंदगी बेचता है। एक आम सी कॉफी जिसकी असल कीमत बहुत कम होती है, महसूस माहौल, नाम के साथ लिखे गए कप और हल्की मौसीकी के जरिए महंगी बना दी जाती है। जब कोई शख्स स्टारबक्स में दाखिल होता है तो वो सिर्फ कॉफी पीने नहीं जाता, वो खुद को मसरूफ, जदीद और खास महसूस करने जाता है। ब्रांड ने कॉफी को जरूरत से निकालकर शनाख्त बना दिया और शनाख्त की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। जदीद दौर में ब्रांड्स ने शोर मचाना छोड़ दिया है। एप्पल चीखता नहीं, वो सरगोशी करता है। सादा डिजाइन, खामोश पेशकर और महदूद इंतखाब के जरिए सारिफ को ये एहसास दिया जाता है कि वो आम नहीं है। एप्पल ये नहीं कहता कि इसका फोन महंगा है, वो ये महसूस करवाता है कि सस्ता फोन रखने वाला कम समझदार है। ये एहसास खामोश होता है मगर बहुत गहरा होता है। नाइकी और एडिडास जूते नहीं बेचते, बल्कि दबाव बेचते हैं। बस कर दिखाओ और नामुमकिन कुछ नहीं, ऐसे जुमले हौसला नहीं बल्कि मुकाबला पैदा करते हैं। अगर आप ये नहीं पहन रहे तो शायद आप काफी नहीं हैं। ब्रांड आपकी मेहनत, आपकी कमी और आपके ख्वाब को अपनी फरोख्त में बदल देता है। फैशन की दुनिया इस खेल को सबसे तेजी से खेलती है। ज़ारा हर हफ्ते नया फैशन लाता है ताकि लोग अपने पुराने कपड़ों से शर्मिंदा रहें। गुची और लुई विटॉन कपड़े नहीं बेचते, बल्कि दूसरों के ऊपर होने का झूठा एहसास बेचते हैं। ये एहसास नशे से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता। सोशल मीडिया ने इस खेल को मुकम्मल कर दिया है। अब ब्रांड आपसे खुद बात नहीं करते, बल्कि आपके दोस्त, आप जैसे नजर आने वाले लोगों और आपके पसंदीदा चेहरों के जरिए बोलता है। इन्फ्लुएंसर की ताकत उसकी शोहरत में नहीं, बल्कि उसके लगने वाले खुलूस में होती है। वो आपके जैसा आम इंसान दिखाई देता है, इसीलिए उस पर यकीन करना आसान हो जाता है। जब कोई इन्फ्लुएंसर कहता है कि मैं खुद ये इस्तेमाल करता हूँ, तो वो बात इश्तिहार नहीं लगती, बल्कि जाती तजर्बा महसूस होती है। हकीकत ये है कि कैमरा, रोशनी, जुमले और मुस्कुराहट सब पहले से तय होते हैं। ब्रांड जानते हैं कि इंसान इश्तिहार से मुतासिर नहीं होता, बल्कि इंसान से मुतासिर होता है। इसीलिए एतमाद खरीदने के लिए चेहरे इस्तेमाल किए जाते हैं। रफ्ता रफ्ता ये असर खतरनाक हो जाता है। इंसान को एहसास भी नहीं होता और वो अपनी पसंद, अपनी जरूरत और अपनी राय किसी और के हवाले कर देता है। इन्फ्लुएंसर को फायदा मिलता है, ब्रांड को मुनाफा मिलता है और नुकसान हमेशा खरीदार का होता है, क्योंकि वो समझता है कि वो आजादाना फैसला कर रहा है। कीमतें भी एक नफ्सियाती हथियार है। 49,999, 20,999, 19,999 इसलिए लिखा जाता है कि दिमाग एक सिफर कम देखना चाहता है। महदूद एडिशन इसलिए बनाया जाता है कि कमी लालच पैदा करे। ब्रांड आपको सोचने का वक्त नहीं देता, क्योंकि सोच इस निजाम के लिए खतरनाक होती है। हकीकत ये है कि ज्यादातर महंगी चीजें वही बनती हैं जहां सस्ती चीजें बनती हैं। फर्क कपड़े या मवाद में नहीं, बल्कि कहानी में होता है। आप चीज नहीं खरीदते, आप अपने बारे में एक ख्याल खरीदते हैं। ब्रांड हमें बेवकूफ नहीं बनाते, वो सिर्फ हमारी कमजोरियां जानते हैं।
हम खुद अपनी कीमत एक लोगों के हवाले कर देते हैं। अगली बार कुछ खरीदते वक्त खुद से एक सवाल जरूर करें, ये मेरी जरूरत है या मेरे अंदर का खौफ। आखिरी लम्हे में सोचना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, महंगा होना कोई मयार नहीं और सस्ता होना कोई बड़ी कमी नहीं। अपनी अकल और जरूरत को ब्रांड के झूठे जाल से ऊपर रखें, क्योंकि असल आजादी तब है जब आपका फैसला आप खुद करें, ना कि इश्तिहार या लोगो। ख्याल रखें कि खरीदारी सिर्फ अपनी जरूरत के लिए हो, ब्रांड के जाल में न फंसें। देखभाल करें, सोचें और हर फैसले में अपनी अकल को सबसे ऊपर रखें। अगर आपने आज सोचना शुरू किया है तो लाइक करें ताकि दूसरों को भी ये हकीकत नजर आए। कमेंट में बताएं आपको कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा मुतासिर करता है और क्यों। शेयर करके दूसरों को बताएं कि खरीदारी सिर्फ जरूरत से होनी चाहिए, धोखे से नहीं। हमें बताएं कि आप अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें ताकि आपकी दिलचस्पी मुस्तकबिल की सच्चाई का हिस्सा बने। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, सोचे समझे और हर फैसला अपनी अकल से करें। हम दोबारा मिलेंगे नई कहानियों, नए हकायक और नए राजों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।